नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज 1 अक्टूबर है और जो है आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है और अभी पितृ पक्ष भी चल रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही सुखद संयोग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें यह भी बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि देखा गया कि ख़ास तौर पर विदेशों में, अब तो ये हमारे देश में भी होने लगा कि जो बच्चे हैं बड़े होते हैं तो जिन माता पिता की उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं, जिन माता पिता की परवरिश के कारण परवान चढ़ते हैं, फिर एक दिन जब वो अपने पंख में परवाज पाते हैं तो अपने घोंसले से ऐसे उड़ते हैं कि पलट के अपने माता पिता को भी नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापे में उन्हें बहुत कष्ट भुगतना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो ऐसा माना गया है कि माता पिता का ऋण चुकाना है, तो माता पिता की सेवा करने के लिए हमारे यहाँ इस तरीके से पारिवारिक व्यवस्था की गई थी। लेकिन पश्चिमी की नकल करते करते हम भी अब उनकी तरह ही, कहाँ पहले संयुक्त बड़े बड़े परिवार होते थे, फिर धीरे धीरे छोटे परिवार होने लगे, फिर उसके बाद एक समय आया कि जो है न्यूक्लियर फैमिली होने लगे, और अब तो ये आ गया है कि लोग सिंगल ही रहना पसंद कर रहे हैं। बच्चे भी नहीं चाहते हैं, अपने माता पिता को भी अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। माय लाइफ, माय चॉइस, माय बॉडी, माय रूल, ये सब लोगों के दिमाग में इतना कचरा भर दिया गया है कि व्यक्ति भूल गया है कि जिस शाख से वह उगा है, जिस जड़ से वह पनपा है, जिस पेड़ की वह शाख है, वह जो है उससे अलग होकर किस तरीके से अपने अस्तित्व को कायम रख सकता है। आखिर कहीं ना कहीं तो उसके ऊपर उनका भी कुछ जो है दायित्व बनता है। कभी उन्होंने अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए आपको बड़ा किया, पाला पोसा, और जिससे आपको लगता है कि उन्होंने किसी तरीके का कोई एहसान नहीं किया, मत माने एहसान कर्तव्य ही समझे। तो आप भी समझे कि आपका भी कर्तव्य है कि आप भी अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा करें। ये ज़िंदगी जीने का जो गलत सिद्धांत हमने पाल लिया है, एक दिन हमें जब पता चलता है कि हमने कितनी गलत सोच के कारण कितने अच्छे अनमोल पलों को जो है छोड़ दिया, तो हम पछताते। इससे अच्छा है कि अपने माता पिता के साथ सुख दुख में जैसा भी हो वैसा जीवन व्यतीत करें। इससे बढ़कर जीवन में और कोई जो है सुख नहीं है। लेकिन इन सुखों को छोड़ के हम दूसरे भौतिक सुखों के पीछे भागने लगते हैं और अपने माता पिता के आंगन से ही दूर हो जाते हैं, फिर वो अकेले रहते हैं। कई घटनाएं ऐसी सुनने में पढ़ने में आई जहाँ पर कि फ्लैट में अकेले रहते माता या पिता जो है मृत हो गए, लेकिन बच्चों को खबर ही ना हुई, अगल बगल में भी खबर नहीं हुई। जब दुर्गंध आई तब जाके पता चला कि अंदर कोई माता या पिता या दो अकेले रहते थे, और इस तरीके से वो अपने बच्चों के अभाव में जो है घर में अकेले मृत पाए गए। तो बच्चों को भी खबर नहीं हुई। तो ऐसे जीवन जीने का मुझे नहीं लगता कोई भी औचित्य है, कोई भी इसमें सुख है। जीवन का हर सुख बेमानी हो जाता, हर सुख कम लगने लगता है जब हमें एहसास होता है कि अपनों के बिना हम इसे जी रहे हैं। पता नहीं लोग कैसे इस तरीके से अपने आप को खुश महसूस करते हैं, अपनों से अलग, परायों के बीच में रह के परायों के साथ सारे सुख खुशियाँ बांटते हैं और अपनों से छूट जाते हैं। तो इसमें कोई सुख खुशी नहीं है। अपने घर की सूखी दाल रोटी में भी बहुत आनंद है यदि साथ में हमारे माता पिता हैं। तो ये चीज़ हम भूल रहे हैं, और आज हम इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे मना रहे हैं, और हमारे देश में इसी समय पितृपक्ष चल रहा है जो हमें बताता है कि हम अपने मृत पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञ होते हैं, उनका प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं कि उनकी वजह से आज हम इस दुनिया में इस धरती पर हैं। तो दोनों एक दूसरे के एक तरीके से देखा जाए तो विरोधी हैं, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं हमें ये संदेश देते हैं कि हमें अपने पूर्वजों का, हमें अपने सीनियर का, हमें अपने जितने भी घर में बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और सम्मान करने के लिए हमें किसी तरीके को कोई बहुत बड़ी जो है कीमत नहीं अदा करनी है। अपने मन में मनोभाव केवल बदलना है
और उन्हें प्रेम देना, बदले में उनसे आशीर्वाद का खजाना प्राप्त करना है। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।